हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंटरनेशनल लॉ और उससे जुड़े इश्यूज़ के बारे में वीडियोस बनाता हूँ और अगर आपको भी इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि हमें हिंदी में भी आप वीडियोस बनाया करिए। तो अक्सर मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, लेकिन ये मेरी पहली कोशिश है कि मैं इस बार अपना वीडियो हिंदी में लेकर आ रहा हूँ। तो लेट्स सी ये कैसा है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाइलिंगुअल रहूँ और हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों में अपनी बात कह सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, जैसे मैंने अभी कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक लेटर सबमिट करा है कल। ये लेटर यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सबमिट किया गया है, जिसमें बात ये कही गई है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा पट्टी पर, ये कॉन्फ्लिक्ट बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इस पर एक ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लेटर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर का इस्तेमाल करते हुए ये लेटर सेंड किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दिस इज लाइक अ रेयर मोमेंट। जनरली सेक्रेटरी जनरल ऐसा करते नहीं हैं, पर अगर कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन कैटेस्ट्रॉफी हो रहा हो जिसको रोकना ज़रूरी हो जाए, और ये इनकी स्पेशल पावर है जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने ये काम किया है। तो एक बार को मैं आपको दिखा देता हूं कि आर्टिकल 99 क्या कहता है। सो एज पर आर्टिकल 99 ऑफ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, Secretary General may bring to the attention of Security Council any matter which, in his opinion, may threaten the maintenance of international peace and security. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है, ये उस एनी मैटर में फिट होने के लिए एलिजिबल है। मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूँ जो कि कल 6 दिसंबर को ये लेटर सेंड किया गया है। इसकी कुछ ज़रूरी बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही कि आर्टिकल 99 के अंडर ये लेटर भेजा गया है। इसके अलावा जो मेन बात इस पूरे लेटर में कही गई है, मेंशन की गई है, वो ये है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई हैं, जिनमें खासकर बच्चों की किलिंग्स काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर्स में हैं, जो कि बहुत कंसर्निंग बात है। इसके अलावा मेंशन किया गया है कि कैसे रिफ्यूजी सिचुएशन क्रिएट हो गई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं वहाँ गाज़ा में, और वहाँ पे जो बर्डन है उन हॉस्पिटल्स पे वो ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ जो रेजोल्यूशन 2712 जो पिछले महीने नवंबर में ही पास हुआ था, ये भी इसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि which calls for scaling up of the provision of such supplies to meet the humanitarian needs of the civilian population, especially children। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो रेजोल्यूशन था, ये हमारा 4 अटेम्प्ट हो गए थे सिक्योरिटी काउंसिल में, पर ये पास नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली ये रेजोल्यूशन पास हुआ ऑन 15 नवंबर 2023। और इसमें जो इस रेजोल्यूशन की डिमांड मैंने आपके सामने रखी थी है, तो ये इस लेटर में इसका भी मेंशन हुआ है। इसके साथ साथ जो एक मुझे कंसर्निंग बात ये लगी कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अराउंड 130 यूएनआरडब्ल्यू कलीग्स ये भी मारे जा चुके हैं। यूएनआरडब्ल्यू कलीग्स कौन है? सो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। इनका काम था वहाँ के रिफ्यूजीज की प्रोटेक्शन और उनको असिस्ट करना। ये जो यूनाइटेड नेशंस के अपने ऑफिसर्स हैं, ये जो लोग हैं, इनकी भी किलिंग हुई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो ये चीज़ें बहुत ही कंसर्निंग हैं। खैर, इसके साथ ही जो अल्टीमेटली सेक्रेटरी जनरल ने जो चीज़ रिक्वेस्ट की है, जो जो जिस मुद्दे पे लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है, वो यही कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कंसर्निंग है, इनका जल्द से जल्द रुकना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली ही हैज़ आस्क्ड फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, और जितना जल्दी ये हो सके उतना ठीक है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए।
आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।